चुकी है टिकट ऊपर जाने की, जहां पहुंच करके आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी सुख वैभव हर एक चीज नवोग्रह मिल करके प्रदान करेंगे। और आपके पराक्रम को देख करके, आपके साहस को देख करके, आपके हिम्मत को देख करके नवोग्रह आपके ऊपर पुष्प की वर्षा करेंगे। हम बात कर रहे हैं तुला राशि वालों की, जिनके जीवन में अचानक से दुख का आगमन हुआ था, चारों तरफ से प्रतिबंध लग गए थे, चारों तरफ से अंधकार में घिर गए थे, कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, एक पे एक घटनाएं जीवन में घटित हो रही थी, आप चाहकर भी लाख प्लानिंग कोशिश प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं बन रहा था, हर जगह आपको अपमान सहना पड़ रहा था, हर एक कार्य में बाधा पहुंच रही थी। लेकिन अब वो समय और वो वक्त दोनों चीज जा चुका है, जहां शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, और साथ ही शनिदेव के साथ साथ नवोग्रह की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। क्योंकि एक तरफ जो बुध महाराज है, ये व्यापार वाणी बुद्धि के कारक माने जाते हैं, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं। राहु महाराज आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये 6 अंक में शनि की दृष्टि बनी हुई है, जो कि सुख सफलताएं वैभव के प्रतीक माने जाते हैं, लग्जरी लाइफ के कारक माने जाते हैं। जो हम सुखी जीवन जीते हैं, अपने हिसाब से जीवन जीते हैं, अपने इच्छा अनुसार जीवन जीते हैं, इनका ये कारक माने जाते हैं। शनि महाराज यहीं आकर के विराजमान है उल्टी वक्री चाल में, और आपके जीवन में हर एक परेशानी समाप्त होते हुए नजर आएंगे, और आपके जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा थे वो हर एक चीज वापिस होगा। क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ बनी हुई है, जो राहु अचानक से जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अचानक से व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन करते हैं, अचानक से व्यक्ति के जीवन में उनका व्यापार बढ़ाते हैं, हर एक कार्य में उन्हें जल्दीबाजी से उन्हें सफलता दिला देते हैं। लेकिन दो बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो आपको जल्दीबाजी से बचना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज धीमी चाल चलते हैं, धीरे धीरे करके आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे, जल्दीबाजी करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं आपको लालच से बचना पड़ेगा, क्योंकि लालच करेंगे तो राहुदेव महाराज नाराज हो जाएंगे, क्योंकि राहुदेव महाराज मायावी ग्रह हैं, बहुत कुछ देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लालच करते हैं ज्यादा, उन्हें कुछ भी नहीं देता, बल्कि वापिस उन्हें उनसे वापस ले ही लेते हैं। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। साथ ही ये 9 अंक है मंगल का भी आपको आशीर्वाद सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जब भी मंगल क्रोधित होते हैं या नीच के हो जाते हैं तो व्यक्ति चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, क्रोधित बार बार होते रहते, उनके परिवार में कलह उत्पन्न होते रहते हैं हमेशा। लेकिन जब ये मंगल मजबूत होते हैं तो हर एक कार्य में सफलता मिलती है, क्योंकि मंगल उत्साह का, साहस का, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जो आपकी नई सोच के साथ नई ऊर्जा और नई साहस प्रदान करेंगे। और वहीं केतु का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, जो केतु रोग ऋण दया धर्म क्रोध का लोभ मोह का कारक माना जाता है। यदि आप संघर्ष मेहनत पूरी निष्ठा के साथ करेंगे तो डबल फायदा आपको होने वाला है, यहाँ तक कि आप लाखपति से करोड़पति तक भी बन सकते हैं। एक बल नहीं बल्कि 7-7 करोड़ तक आपको मिल सकता है, क्योंकि राहु और शनि की दृष्टि आपके ऊपर, बुध की दृष्टि बनी हुई है, और आपके जीवन में हर एक कार्य पूरे होते हुए नजर आएंगे, हर एक सपना आपका सच होगा। साथ ही 11वां भाव यानी चंद्रमा का माना जाता है, जो कि मन भावनाएं इच्छाएं के कारक माने जाते हैं। हर एक आपकी इच्छा पूर्ति होगी, जो आपके मन विचार में चल रहे थे कब पूरा होगा, वो समय आ चुका है आपके मन की इच्छा को पूर्ति, आपके सपने साकार होने का, पूर्ति होने का। और साथ ही एक अंक भगवान सूर्य का माना जाता है, जो कि इनका जब सपोर्ट आपको मिलेगा तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी चौतरफा धन का आगमन आपके जीवन में होगा। क्योंकि दोस्तों जब हमारे पास हमारे जीवन से धन समाप्त हो जाते हैं तो हमारा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा धन के बारे में सोचना चाहिए और धन बहुत संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिनके जीवन में अचानक से धन संपदा पद प्रतिष्ठा आते हैं बिना दुख दर्द झेले, उनके जीवन में सदा के लिए नहीं रहता, उन्हें और उनको उस व्यक्ति को भी बर्बाद कर देते हैं, उनके परिवार को भी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में पहले ईश्वर शनि के सारे साथी रचाते हैं, दुख दर्द समस्या देते हैं, और उसके बाद यदि धन का आगमन उनके जीवन में होता है तो सदा के लिए रहते हैं, उनके पास सदा सुख प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि पहले आप दुख दर्द समस्या झेल चुके हैं। इसके बाद शनिदेव वक्री चाल में आपके ऊपर दृष्टि डाले, जहां वो भी छठे भाव में, तो यहाँ प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, वाहन लेने की सोच रहे हैं, घर बनाने की सोच रहे हैं, कोई रिश्ता ऐसा जो टूट गया था वो बात नहीं मान रहे थे, तो ये भी यहाँ पे पूर्ति कराने वाले हैं। हर एक इच्छा आपकी ये 6th भाव यानी छठे भाव में, छठे घर में से पूर्ति होंगे। और साथ ही जो बिजनेस व्यापारी ये 5वें घर से आरंभ होंगे, और ये जो अचानक से जो धन का आगमन होगा ये आपके चौथे घर से होंगे। यही तीसरा भाव जो होता है गुरु का, जिनके पास अथाह ज्ञान का भंडार है, या माता पिता भाई बहन के कारक माने जाते हैं,
यदि परिवार में मतभेद चल रहे थे, भाई बहन में मतभेद चल रहे थे या माता पिता के साथ मतभेद चल रहा था, तो ये यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यानी बुध के घर में युवा अवस्था में उदय हो चुके हैं। वहीं 10वां घर होता है कर्म का भाव होता है, धन का भाव होता है। जैसा आपका कर्म होगा वैसे उसी तरह से आपको शनिदेव महाराज फल प्रदान करेंगे, उसी तरह से आपके जीवन में खुशियां प्रदान करेंगे, उसी तरह से आपको आगे बढ़ाते जाएंगे, उसी तरह से आपको सफलता और अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। ठीक उसी प्रकार 8 अंग यानी शनि देव का, क्योंकि ये घर जो 8वां घर होता है ये रहस्य से भरा हुआ है। ये घर में जब दृष्टि पड़ती है यदि देवगुरु बृहस्पति की, तो व्यक्ति साइंटिस्ट बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, ज्योतिष बन जाते हैं, रिसर्च करते हैं और उसमें उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिलती है। लेकिन ये संघर्ष का घर माना गया है। सफलता पाने के लिए व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, हद से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। हजारों लाखों बार फेल क्यों न हो जाए, फिर भी उन्हें उठकर संघर्ष करना पड़ता है, तभी उन्हें सफलता मिलता है। क्योंकि 8 अंक संघर्ष का कारक माना जाता है, आध्यात्मिक का कारक माना जाता है। और यदि आप दिल और निष्ठा भक्ति भाव से यदि आप संघर्ष मेहनत करेंगे तो जरूर आपको वहां सफलता मिलेगी। वहीं हम बात करेंगे ये 7वें घर का, तो 7वां घर केतु का घर रोग ऋण दया धर्म लोभ मोह सेवा सत्कार का घर माना जाता है। और यदि आप सेवा सत्कार के साथ साथ लोभ मोह से दूरी बना करके रखेंगे और भक्ति भाव से जुड़े रहेंगे तो केतु की शुभ दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। जो अचानक से एक्सीडेंट होते, चोट लगने का भय होता है, रोग होता है, ऋण होता है, कर्ज ऊपर चढ़ जाते हैं, ये इससे आपको छुटकारा मिलेगा, ये आपके ऊपर नहीं होगा। लेकिन जो भी आपके ऊपर लायबिलिटी या कुछ भी थी तो ये अब यहाँ समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि छठे भाव यानी शुक्र के घर में शनिदेव महाराज वक्री चाल में विराजमान है। वही हम बात करेंगे 12वां हाउस का, तो 12वां हाउस यानी अंक ज्योतिष में ऐड करेंगे तो ये भी एक सूर्य का होता है और दूसरा जो है चंद्रमा का होता है, यानी माता और पिता दोनों के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ माता पिता का भी आशीर्वाद आपको भरपूर मिलेगा। और जिस व्यक्ति को माता पिता का आशीर्वाद होता है वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़े लक्ष्य, बहुत बड़े उपलब्धियां पाते हैं, अपने जीवन में चारों तरफ अपने नाम रोशन करते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में होने वाला बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जिस तरह से आपके ऊपर चारों तरफ से प्रतिबंध लगे थे, ये प्रतिबंध अब हटने वाले हैं। मान के चलिए कि हट चुका है, क्योंकि शनिदेव महाराज 13 जुलाई को ही यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ से आपके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। वही 18 जुलाई को यानी बुध महाराज आपके राशि में वक्री चाल में आ चुके हैं, जो कि व्यापार वाणी बुद्धि परिवार के कारक माने जाते हैं। वहीं मंगल महाराज जो है राशि परिवर्तन करके वक्री चाल में यानी कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं, वहां से आपके ऊपर दृष्टि बना करके रखे हैं। तो बहुत शुभ समय आपके लिए, हर एक सपना आपका सच होगा। लेकिन संघर्ष मेहनत दया धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़िएगा, नहीं तो आप फिर से आप संकट समस्या में पड़ सकते हैं। क्योंकि शनिदेव किसी भी राशि में विराजमान रहते हैं, लेकिन हर एक राशि के ऊपर उनकी दृष्टि वो रहती है, हर एक ऊपर व्यक्ति के ऊपर अपना रडार बनाए रखते हैं, ताकि उनका कर्म धर्म का समय आने पर उनका हिसाब किताब कर सके। लेकिन आपके कर्म धर्म दोनों का हिसाब हो चुका है, बहुत बड़ा परिवर्तन